हे गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको ब्रिटिश कालीन भारत के राज्यों अथवा रियासतों एवं उसके प्रकार के विषय में जानकारी प्रदान करूंगा। साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित छत्तीसगढ़ के समस्त रियासतों, इसके प्रकार एवं प्रशासनिक प्रभाग के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान करूंगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकॉन है उसको क्लिक करिएगा, जिससे आपको फ्यूचर में मेरे द्वारा कोई भी वीडियो अपलोड किया जाएगा तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देसी राज्य या रियासतें। ब्रिटिशकालीन भारत में सर्वप्रथम लॉर्ड क्लाइव ने मुगल वंश को समाप्त कर भारतीय राजाओं को जीतकर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का स्थापना किया। साथ ही वॉरेन हॉस्टिंग, लॉर्ड वेलेजेली तथा लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय राजाओं एवं नवाबों के राज्यों को जीतकर अथवा हड़प कर ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया। भारत में जो ब्रिटिशकालीन भारत था उसमें ब्रिटिश शासन दो प्रकार से लागू होता था। एक प्रत्यक्ष शासित जो वायसराय के अधीन हुआ करता था। इसके अलावा देसी राज्यों या रियासतों का समूह हुआ करता था जिसका नियंत्रक वायसराय होता था। प्रत्यक्ष शासन में वायसराय अपने कार्य का विभाजन चीफ कमिश्नर के माध्यम से करता था। साथ ही साथ देसी रियासतों में वायसराय नियंत्रण करता था। देसी राज्य एवं रियासतों में ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन भारत के 602 देसी रियासतें थी। इन रियासतों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया था। ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन 602 रियासतें थी जिसको 3 भागों में विभाजित किया गया था, जिसमें सबसे पहला था क वर्ग की रियासतें। इसको संप्रभु रियासतें भी कहा जाता था। इसकी संख्या 141 थी। दूसरा ख वर्ग की रियासतें आती थी, यह इसको अर्ध संप्रभु रियासतें कहा जाता था। इसकी संख्या 100 थी। इसके अलावा ग वर्ग की रियासतें आती थी, इसे असंप्रभु, आश्रित, सामंतीय अथवा करद रियासतें कहा जाता था। इसकी संख्या 361 थी। इस तरीके से कुल मिला के ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन 602 रियासतें आती थी। अब ये रियासतें होता कैसे था, तो क वर्ग की जो रियासतें थी, रियासतों की सीमा एवं सुरक्षा को छोड़कर रियासती प्रशासन का संपूर्ण अधिकार उस राज्य के राजा या नवाब को प्राप्त था। इस वर्ग की रियासत में राज्य की सीमा और उसकी सुरक्षा अंग्रेजों के अधीन थी। बाकी जो उस राज्य के राजा और नवाब थे, बाकी संपूर्ण अधिकार उन्हें प्राप्त था। ख वर्ग की रियासतों में ब्रिटिश शासन के राजनीतिक विभाग के अधीन रेजिडेंट नामक अधिकारी के परामर्शीय नियंत्रण से रियासतों की आंतरिक प्रशासन का अधिकार उस राज्य के राजा या नवाब को प्राप्त था। ग वर्ग की रियासतें जो थी उसमें वायसराय के अधीनस्थ अधिकारी चीफ कमिश्नर द्वारा विनियंत्रित रियासतों की आंतरिक प्रशासन का अधिकार उस राज्य के राजा या नवाब को प्राप्त था। यहाँ आपको एक बात याद रखने की है कि छत्तीसगढ़ में स्थित जो 14 रियासतें थी वह ग वर्ग की रियासतों के अंतर्गत आता था। अब ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन जो छत्तीसगढ़ की 14 रियासतें थी उसका जो प्रमुख होता था वायसराय होता था। वायसराय के अधीनस्थ एक अधिकारी जिसका नाम चीफ कमिश्नर हुआ करता था, वह नियंत्रण करता था। और चीफ कमिश्नर के अधीन राजनीतिक विभाग, पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किए जाते थे। वर्ष 1867 से 1934 तक छत्तीसगढ़ के समस्त 14 रियासतों में चीफ कमिश्नर के द्वारा नियंत्रण किया गया। और वर्ष 1935 से 1947 तक चीफ कमिश्नर के नियंत्रण को समाप्त करके रेजिडेंसी नियंत्रण प्रणाली प्रारंभ की गई। अब इसमें देखते हैं छत्तीसगढ़ के अधीन जो 14 रियासतें थी उनके नाम। इसमें अ वर्ग की रियासतें थी जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 9 रियासतें आते थे, जिसमें आपका खैरागढ़, सरगुजा, कांकेर, जसपुर, रायगढ़, कोरिया, नांदगांव, सारंगढ़ और बस्तर। ये 9 रियासतें थी जो छत्तीसगढ़ के अ वर्ग की रियासतें थी। इसमें आपको एक बात याद रखने के लिए है कि बस्तर जो था रियासत
वह क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा संभाग छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा रियासत था। इसके बाद ब वर्ग की जो रियासतें थी उसके अंतर्गत 3 रियासतें आती थी, जिसमें कवर्धा, उदयपुर और शक्ति। शक्ति जो है वह क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा रियासत था। अब स वर्ग की रियासतें हैं, इसके अंतर्गत 2 रियासतें आता था, जिसमें पहला छुई खदन और दूसरा चांग बखार। इस तरीके से छत्तीसगढ़ की कुल रियासतों में 14 रियासतें के नाम इस प्रकार हैं। कार्य में प्रशासनिक प्रभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की रियासतों को 4 हिस्सों या 4 भागों में विभाजित किया गया, जिसमें सबसे पहला था बस्तर समूह की रियासतें। इसके अंतर्गत बस्तर और कांकेर रियासतें आता था। दूसरा था नांदगांव समूह की रियासतें। इसके अंतर्गत नांदगांव, जिसको वर्तमान में हम राजनांदगांव के नाम से जानते हैं, छुई खदान, खैरागढ़ और कवर्धा रियासतें आता था। सरगुजा समूह की रियासतों के अंतर्गत सरगुजा, कोरिया, उदयपुर, जसपुर और चांग बखार रियासतें आता था। और रायगढ़ समूह के अंतर्गत रायगढ़, सारंगढ़ और शक्ति रियासत आता था। इस प्रकार से ये सारी रियासतें छत्तीसगढ़ में स्थित था। और आपने इस वीडियो में छत्तीसगढ़ में स्थित 14 रियासतों के विषय में जानकारी प्राप्त किया। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसको अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।